स्लैब एचआर ढाका। आज हम पढ़ने वाले हैं कि विलगित गोलीय चालक की जो धारिता का व्यंजक क्या होता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारी आज की जो बात होगी वो होगी विलगित गोलीय चालक की धारिता। जो हमारा नोट्स है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, लास्ट में क्लिप चलेगी वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है वो डाउनलोड कर लेना। फिलहाल समझिए, मान लीजिए आपके पास में ये कोई कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय चालक है और इसको कैपिटल जिसका केंद्र O है और इसको कैपिटल Q आवेश दिया जाता है, सभी जगह दिया जाता है, लेकिन प्रतिकर्षित होकर यह सारा का सारा सतह पर आ जाता है। इस प्रकार से हम दिखा देते हैं। यह तो हो गया विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। जब आपको पूछे तब आपको यह डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है। कैपिटल आर त्रिज्या, Q आवेश दिया, सतह पर समान रूप से वितरित हो गया और उसका केंद्र है, यह बात लिख देना। अब लिखना गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की सतह पर विभव, गोलीय चालक की सतह पर विभव आपको पता है क्या होता है, V बराबर K Q बट्टा R, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला, ठीक है। समीकरण नंबर 1, धारिता की परिभाषा से गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता की यदि हम बात करें कि धारिता, तो C बराबर क्या होता है, उस सतह पर आवेश और उसका विभवांतर V का अनुपात ही क्या कहलाती है, धारिता। तो C बराबर समीकरण 1 से V का मान रख दो, तो यहां पर C बराबर Q बटा और K Q बटा R कैंसिल हो, यह हो जाएगा आपके पास में Q से Q कैंसिल हो जाता है और हमारे पास में C की वैल्यू कितनी आती है, C की वैल्यू आती है, थोड़ा यहां लिख देते हैं, C बराबर R बटा K क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे ही आप लिखोगे R बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K का मान रखेंगे ये ऊपर चला जाएगा, तो C जो निर्वात के अंदर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगा। और यदि इसके चारों ओर एप्सिलॉन R का कोई माध्यम रखा हो, लैंग्वेज में लिखना कि यदि इस गोलीय चालक के चारों ओर कोई एप्सिलॉन R परावैद्युतांक का माध्यम रखा हो, तो इसके पास में C मीडियम बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R, ठीक है। यह सूत्र हमें कई बातें बता रहा है कि किसी भी विलगित गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो उसके त्रिज्या के समानुपाती होती है। यदि उसको आपने आवेश दे दिया, कैपिटल Q आवेश दे दिया, तो यदि उसके चारों ओर माध्यम रखा हो, चारों ओर एप्सिलॉन R परावैद्युतांक का माध्यम रखा हो, तो यहां से C मीडियम बराबर ये इतनी वैल्यू C नोट की है, तो C मीडियम बराबर एप्सिलॉन R गुणा C नोट। तो माध्यम रखने से किसी चालक की, गोलीय चालक की धारिता एप्सिलॉन R गुणा बढ़ जाती है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। यानी धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए हमने कल क्या पढ़े थे, परावैद्युत पदार्थों के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो C मीडियम बराबर एप्सिलॉन R C नोट, सही ढंग से जो लैंग्वेज है वो आपके लिखी हुई है, वो आप देख लेना। अब ये सूत्र आपको एनी टाइम में ध्यान रखना है। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, एक बार दोबारा देख लो, V बराबर कैसे कर को यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से चेंज कर दो, यहां तक याद आएगा। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो यह हमारा कौन सा सूत्र है, यह है गोलीय चालक की धारिता का। अब पृथ्वी दी है, गोलाकार होती है, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो ये छोटा सा हमारा डेरिवेशन था, मैं फटाफट आपको 4 एग्जाम्पल करवा देता हूं। एग्जाम्पल किताब की है, क्या कह रहा है। पहला एग्जाम्पल हमारा ये है कि पृथ्वी की, एग्जाम्पल नंबर 1, मैं सीधा ही बोल रहा हूं, पृथ्वी की धारिता ज्ञात करो। सॉल्यूशन एग्जाम्पल बोल रहा हूं, तो क्या है कि पृथ्वी की धारिता ज्ञात करो यदि उसकी जो त्रिज्या है 6.4 × 10 की घात 6 मीटर हो,
तो बस पृथ्वी को हम मानेंगे गोलीय चालक है, गोलाकार चालक मानेंगे, तो C बराबर लिखेंगे 4πε0 इंटू आर 4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 1/9 गुणा 10 की घात 9 और गुणा आर का मान 6.4 गुणा 10 की घात है 6 मीटर है। तो यहाँ से 9 से कट जाएगा 9 से 63 0.711 और ऊपर जाएगा 10 की घात -3 और इसी को हम लिख देंगे, ये पॉइंट यहाँ तक ले आओ तो 711। तो जैसे ही 0.3 अंक आगे किसका घात बढ़ जाएगी 10 की घात -6 फेरड हो जाएगी और इसको हम बोलते हैं क्या 711 10 की घात -6 का मतलब माइक्रो फेरड। तो ये इस प्रकार पृथ्वी जितनी बड़ी वस्तु, पृथ्वी की भी जो धारिता है वो कितनी है 711 माइक्रो फेरड है। इससे यह पता चलता है कि जो धारिता का मात्रक होता है फेरड है वो बहुत ही बड़ा मात्रक है, इसलिए माइक्रो पिको इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, किताब का एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा ये कह रहा है कि किसी गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, आर कितनी होनी चाहिए कि उसकी धारिता कितनी हो जाए 1 फेरड हो जाए। हमारे पास में क्या एक कोई ऐसी वस्तु हो सकती है जिसकी धारिता 1 फेरड हो और आर ज्ञात करना है, 1 फेरड धारिता वाले गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी, क्या उसको हम अलमारी के अंदर रख सकते हैं? तो देखते हैं रख सकते हैं या नहीं रख सकते। हम जानते हैं C बराबर क्या होता है 4πε0 है, आर जब तक माध्यम ना बोले तब तक निर्वात मानना है। तो C बराबर कितना हो गया 1 बराबर 4πε0 इंटू आर। तो यहाँ आर बराबर क्या आया, उल्टा कर दो 1/4πε0। तो आर बराबर ये वैल्यू 9 गुणा 10 की घात है 9 मीटर, यानी इतनी बड़ी त्रिज्या की वस्तु होगी, गोलीय चालक होगा, तब जाके उसकी धारिता कितनी होगी 1 फेरड होगी। तो इसका मतलब 9 गुणा 10 की घात 9 ये पृथ्वी की त्रिज्या का 1400 गुणा है। पृथ्वी को अलमारी में नहीं रख सकते, इसको तो कैसे रख पाएंगे, कभी नहीं रख पाएंगे। इसका मतलब जिस गोलीय चालक की धारिता कितनी हो 9 गुणा 10 की घात 9 मीटर हो, उसकी धारिता कितनी होती है हमेशा 1 फेरड होती है। यह भी पता चलता है कि धारिता का जो फेरड है वो जो मात्रक है फेरड वो बहुत ही बड़ा मात्रक है। अब देखिए ये तो ये पता चला कि धारिता है वो आकार पर निर्भर करती है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो वो क्या कह रहा है, मैं सीधा बोल रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 ये कह रहा है कि यदि कोई गोलीय चालक है उसकी निर्वात के अंदर धारिता 2 पिको फेरड है, 2 पिको फेरड है। अब यदि उसके चारों ओर कोई माध्यम रख दिया जाता है तो माध्यम रखने से धारिता का मान बढ़ जाएगा। C मीडियम बराबर कितना 12 पिको फेरड हो जाता है। पिको का मतलब 10 की घात -12, तो 12 पिको फेरड हो जाता है। अब बताओ जो माध्यम हमने रखा उसका पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन आर क्या होगा। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। हम ये जानते हैं कि माध्यम में जो धारिता होती है एप्सिलॉन आर गुणा होती है निर्वात की। तो यहाँ से एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा C मीडियम अपॉन C नॉट। तो मीडियम में क्या है 12 पिको फेरड, एक सेम ही है 10 की घात -12 करोगे तो वो तो कट जाएगा -12 फेरड और बटा में ये हो जाएगा 2 10 की घात -12 फेरड, कैंसिल कर दो तो ये 6 आंसर आ जाएगा जिसका कोई मात्रक भी नहीं होगा। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। तो 6 पैरावैद्युतांक का माध्यम जैसे ही रखेंगे धारिता एप्सिलॉन आर गुणा यानी 6 दूनी 12 ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपके एग्जाम्पल समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल ये, इसी पर आधारित चौथा एग्जाम्पल हम किताब का ये कर लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सीधा बोल के बता रहा हूं क्योंकि पढ़ाते हुए कई साल हो गए तो याद है सारा। तो यदि हम बात करें कि असमान त्रिज्या के कोई गोलीय चालक है, 2 असमान त्रिज्या के गोलीय चालक है और उनको यदि आवेश दे दिया जाए, क्या समान आवेश दे दिया जाए, Q और Q आवेश देने से उन पर विभव V1 और V2 आ जाता है और इनका जो अनुपात है V1 अनुपात V2 वो हो जाता है 1:2। तो बताओ इन की जो धारिताएं हैं C1 और C2 उनका अनुपात क्या होगा, C1 अनुपात C2 आपको पूछा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चूंकि हम क्या जानते हैं Q बराबर जानते हैं क्या CV, तो C बराबर क्या हो जाएगा Q/V। पहले तो ऐसे क्वेश्चन आए 1-2 वाले, तो 1-2 में चेंज करो तो Q दोनों का सेम है तो C समानुपाती 1/V। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप C1/C2 करना चाहते हो तो यह होगा उल्टा होकर V2/V1 हो जाएगा। V1/V2 आपको 1:2 दे रखा है तो V2/V1 क्या हो जाएगा 2/1, यानी विभवों के व्युत्क्रम अनुपात में
जो हमारी धारिताएं होगी। तो C1 बटा C2 बराबर, तो धारिताओं का अनुपात क्या हो जाएगा, C1 बटा C2 बराबर है 2:1 है। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, विलगित गोलीय चालक की धारिता हमने पढ़ ली, उससे संबंधित 4 जो हमारे एग्जाम्पल है वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, वो क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र के जो धारिता का व्यंजक उत्पन्न करेंगे इसके बारे में। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों तक शेयर करके पहुंचाओ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। तो इस वीडियो की PDF देख लीजिए। ये विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक है, किस प्रकार से आपको लिखना है। C बराबर C समानुपाती R, बस 4πε0R। बस इतना ही आज हमने पढ़ा था। इससे हम माध्यम की धारिता और निर्वात में धारिता के अनुपात को पैरावैद्युतांक कहते हैं। बाकी ये एग्जाम्पल जो हमने किए थे इनके बारे में। ठीक है, अगला हम संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे।